क्लास। अब हम अपने यूनिट नंबर 3 क्लास 10th तगैर वेरिएशन चैप्टर की तगैरात वेरिएशन। सबसे पहले डेफिनेशन जो हमारी आती है डिफाइन रेशो यानी कि निस्बत की तारीफ़ कीजिए। आ रिलेशन बिटवीन आर टू क्वांटिटीज़ ऑफ द इक्वल काइंड्स सेम इन द सेम यूनिटी यानी कि मेजर इन द सेम यूनिटी इज़ कॉल्ड ए रेशो। दो हम किस्म मिकदारों के दरमियान तल्लक निस्बत कहलाता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर ए रेशो बी है तो हम इसे ए ओवर बी भी लिख सकते हैं। तो ये दरमियान में जो डॉट लगे हुए हैं ना, ये दो डॉट लगे हुए हैं, इसे रेशो कहा जाता है। ए रेशो बी यानी कि फ्रिक्शन फॉर्म के अंदर उसे लिखने के अमल को रेशो कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी निस्बत की डेफिनेशन। आगे है हमारी डेफिनेशन है तनासब की तारीफ़ करें यानी कि डिफाइन द प्रोपोर्शन। अ प्रोपोर्शन इज़ द स्टेटमेंट विच इज़ एक्सप्रेस्ड एज ए इक्विवेलेंस ऑफ द टू रेशो। ठीक है, प्रोपोर्शन को हम इन 4 डॉट्स के साथ ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, 1 2 3 और 4 डॉट्स लगाकर ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर ए रेशो बी ए रेशो बी प्रोपोर्शन है सी रेशो डी यानी कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन को हमने इन्हें ऊपर क्या बताया था, इक्विवेलेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो इक्वल टू सी रेशो डी, या तो यू लिखेंगे या फिर ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी, या यू लिखेंगे। यानी कि दो निस्बतों की बराबरी तनासब कहलाती है। दो निस्बतों की बराबरी तनासब कहलाती है। आगे आ जाती है डिफाइन द डायरेक्ट वेरिएशन यानी कि तगैर रास्त की तारीफ़ कीजिए। तगैर रास्त क्या चीज़ होती है? इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन ईच सच a way that increases or decreases in one quantity causes decreases in the other quantity is called a direct variation। अगर दो मिकदारों के दरमियान तल्लक इस तरह का हो कि एक मिकदार के बढ़ने या कम होने से दूसरी मिकदार इसी निस्बत से बढ़े या कम हो, तो ऐसे तल्लक को क्या कहते हैं? तगैर रास्त कहलाता है। ठीक है, आगे आ जाती है डिफाइन ऑफ द इन्वर्स वेरिएशन यानी कि तगैर माकूस। यहाँ पर लिखना चाहिए था मुझे, चलो, लेकिन तगैर माकूस। इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेज इन द अदर डिक्रीजेज, यानी कि कह रहा है कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ ऐसी हों जिसका राब्ता इस तरह हो कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी में क्या आ जाए, कमी आ जाए, तो इस कमी आ जाए या इसके उल्ट वाइस वर्सा इज़ कॉल्ड इन्वर्स वेरिएशन। यानी कि अगर इसका उल्ट भी हो सकता है, अगर एक के में कमी हो तो दूसरे में फिर क्या आ जाती है, इजाफी होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं? इन्वर्स वेरिएशन यानी कि तगैर माकूस कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तगैर माकूस। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्या है हमारे पास? 3.1 एक्सरसाइज है जिसमें क्या है कि हमने उससे क्या बना, उसकी फॉर्म बनानी है। रेशो की फॉर्म को हमने क्या करना है? लोस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। रहेगी वो फ्रिक्शन फॉर्म के अंदर, रेशो फॉर्म के अंदर ही, लेकिन हमने करना क्या है? बस उसे सिंपलेस्ट करना है, इसे लोस्ट कर देना है। इसके आंसर को ना जितना छोटा कर सकते हैं छोटा करके लिखने की कोशिश करनी है। तो 750 रेशो है 1250 के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कहते हैं बच्चों कि ये ज़ीरो से इसका ज़ीरो कैंसिल कर देते हैं। तो 750 रेशो 125। अब ये देखो किस टेबल पर कट सकता है? 5 की टेबल पर कट सकता है ना। तो 15 5 ज़ा 75 और 25 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये कितना हो जाएगा? 125 आ जाएगा। अब ये मज़ीद इसकी कटिंग का हो सकती है, तो ये 3 के टेबल पर 3 5 ज़ार 15 और 5 5 ज़ार 15, तो ये 3/5 जो है ना, ये इसकी सिंपलेस्ट यानी कि लोएस्ट फॉर्म है, लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में क्या है? 75 डिग्री रेशो
225 डिग्री। तो 75 1 इज़ 75, रेशो 75 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। तो ये यानी कि 1/3 जो है ये हमारे पास लोवेस्ट फॉर्म है। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर, ये था 5वां पार्ट, ये है उसका 4th पार्ट। अब इसमें इसके अंदर भी हमने क्या करना है, अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या करना है कि हमें पता है कि 1 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं, तो वो होते हैं 60 सेकंड्स। यहाँ पर मैं एस से डिनोट कर देता हूँ सेकंड्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 60 सेकंड्स होते हैं 1 मिनट के अंदर। और अच्छा, अगर हम इन 27 को अगर मिनट्स में कन्वर्ट करना हो, सेकंड्स में कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करेंगे, 27 मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ और ऐड करेंगे किसके साथ, 30 के साथ। ठीक है, ये इसके अंदर ऐड अप हो जाएगा। यहाँ डॉट लगा हुआ है, यहाँ कॉमा लगा हुआ है। पहले हमने इसको क्या बना लेना, इसके मिनट्स बना लेने और सेकंड्स बना लेने। तो ये कितना हो जाएगा, 1620 प्लस 30, तो ये टोटल कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, 1650। ठीक है, हमने पहले 27 के सेकंड्स बनाए, सेकंड्स में फिर सेकंड को ऐड कर दिया, तो ये कितने सेकंड बन जाते हैं, 1650 सेकंड्स बन गए। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 1650 सेकंड्स होते हैं। नहीं 1 मिनट में नहीं, ये ओवर, ये सिर्फ अभी इसके ही निकाला है। अच्छा, तो अब इसे सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है, 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 घंटे में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं बच्चों, 60 मिनट होते हैं। अगर मैं इनको भी तक सेकंड्स बनाऊँ तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड्स बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हमने निस्बत इन दोनों के दरमियान चेक करनी है, इसके दरमियान और इसके दरमियान में हमने अपनी रेशो चेक करनी है। तो मैं क्या करूँगा, 1650 रेशो 3600। ठीक है, क्योंकि पहले इन तीनों के दरमियान जो थी वो कंडीशन जो थी, जो डेफिनेशन के अंदर हमने रीड किया था कि हमारी जो है वो उनकी जो हालत जो है वो तीनों की एक जैसी होनी चाहिए। अब ये 1 घंटा है, ये सेकंड है, ये मिनट है, तो इनके दरमियान कोई रेशो निस्बत बन नहीं रही। तो निस्बत की डेफिनेशन के मुताबिक इनका जो एक जैसा होना भी, क्वांटिटी का एक जैसा होना भी ज़रूरी होता है तनासब के दौरान। ठीक है, तो हमने इसकी क्वांटिटी को पहले एक जैसा बनाया, बनाने के बाद ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1616 165 360। अब ये देखो किस किस टेबल पर कटेगा, ये आ जाएगा 33 रेशो 72। अब ये मज़ीद कटिंग हो जाएगी, ये आ जाएगा 11 रेशो 24। तो इसको मैंने 10 पर डिवाइड किया था, 10 पर डिवाइड किया था, 0 कट गए थे 10 पर डिवाइड होने के बाद। इसे डिवाइड किया था 10 पर, तो ये आया। अब इसे डिवाइड किया है हमने 5 पर। ठीक है, 5 पर जब डिवाइड किया तो ये आया। तो जब मैंने इसे डिवाइड किया 3 पर, तो ये हमारे पास आ गया। जब इन्हें मैं 3 पर डिवाइड करता हूँ तो ये आंसर आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास, अब ये हमारा जो है लोवेस्ट फॉर्म है, रेशो 24 लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारे पास कुल स्टूडेंट्स थे 60। ठीक है, लेकिन उसके अंदर बॉयज़ जो है वो गर्ल्स उन्होंने कहा कि कितनी है हमारे पास, 25। अगर हम 60 को 25 में से माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हमारे पास कितने रह गए हैं, उन्होंने कहा जो रिमेनिंग्स हैं वो आपके पास क्या है, बॉयज़ हैं। तो 60 माइनस 25, तो वह कितना हो जाएगा, 35। तो ये हमारे पास क्या है, बॉयज़ हैं, एस बॉयज़।
अब बात जो उन्होंने हमें कही है, उन्होंने क्या कहा है कि वाइस स्टूडेंट कंप्यूट द रेशो ऑफ, हमने रेशो को डिफाइन करना है। तो हमारे पास बॉयज़ टू द टोटल स्टूडेंट्स, बॉयज़ जो है वो टोटल स्टूडेंट्स में हमने बता, तो बॉयज़ जो है टोटल स्टूडेंट्स से क्या मुराद है कि 35 बॉयज़ हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने थी 60, बॉयज़ की स्टूडेंट्स के साथ रेशो हम चेक करने हैं। तो ये इसे डिवाइड करें किसको, ये 5 की टेबल पर कट जाएगा ना, तो 7:12, तो ये 7:12 की जो रेशो है ना, ये बॉयज़ टू द टोटल स्टूडेंट्स। अब बॉयज़ टू द गर्ल्स, उन्होंने कहा बॉयज़ के साथ गर्ल्स के साथ आपने बॉयज़ और गर्ल्स के रेशो चेक करनी है। बॉयज़ कितने हैं 35 और गर्ल्स कितनी है 25। ये भी किस टेबल पर चले जाएंगे, 5 की टेबल पर चले जाएंगे, ये आ जाएगी 5:7:5। ठीक है स्टूडेंट, 7:5। ये असल में उन्होंने हमसे पूछा था कि बॉयज़ के साथ इसकी रेशो बतानी है, गर्ल्स के साथ इसकी रेशो बतानी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उन्होंने हमें कहा कि x रेशो y अपने रेशो फाइंड करनी है। ये रेशो हमने सब फाइंड करनी है और आपके पास क्या गया है 3 × 4x - 5y इज़ इक्वल टू है 2x - 7y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये उन्होंने हमें दे दी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं x ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ बच्चों। ये कितना हो जाएगा 12x - 15y इज़ इक्वल टू 2x - 7y। तो ये कितना हो जाएगा 12x को -2x, ये 2x को मैं इधर ले आता हूँ और y वाली को दूसरी तरफ ले जाऊँ, 7y + 15y। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10x और इधर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा 8y। तो अब ये देखो किस टेबल पर कर, तो ये हो जाएगा हमारे पास x/y इज़ इक्वल टू 8/10। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, तो ये कटिंग के बाद हमारे पास बनेगा 4/5। तो x रेशो y जो है वो किसके बराबर आई है 4/5 की, ये हमने मालूम करनी थी। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द p, हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। द रेशो हमारे पास क्या है 2p + 5 एंड 3p + 4। ये किसके इक्वल रखी गई है, उन्होंने कहा है कि 3:4 के इक्वल उन्होंने बताया हुआ है। ये हमने अपनी स्टेटमेंट लिख लिया बच्चों। अब हमने क्या करना है कि 2p + 5 डिवाइडेड बाय 3p + 4 इज़ इक्वल टू 3/4, यानी कि इन रेशो को हमने फ्रिक्शनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेनी है। ये 4 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 2p + 5 और इक्वल हो जाएगा 3 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई 3 × 3p + 4, ये आ जाएगा 8p + 20 इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 9p + 12। तो अब आपने क्या करना है कि ये कैपिटल 9 जो है ना, ये 9p जो है ये बड़ा है और 8p छोटा है, तो हम बड़े छोटे को दूसरी तरफ ले जाते हैं 9p - 8p और ये आ गया 20 - 12। तो बच्चों ये किसके बराबर हो जाएगा, इसका सलूशन जो है मैं इसके यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास इस तरफ से आ जाएगा हमारे पास 8 और इस तरफ से आ जाएगा हमारे पास p। तो ये p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 8, ये हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सेम एज इट इज़ इसी की तरह है। ठीक है, उसके अंदर आपने x की वैल्यू में भी फाइंड करनी होगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उन्होंने कहा कि द 2 नंबर्स आर द रेशो 5:8, उसके अंदर रेशो है। उन्होंने कहा इफ़ 9 इज़ एडेड, अगर हम इसके अंदर क्या कर दें 9 को ऐड कर दें, वी गेट अ न्यू रेशो 8:11। फाइंड द नंबर, हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसके साथ हम नई रेशो को फाइंड कर सकते, नए नंबर को फाइंड कर सकते हैं। उन्होंने असल में हमसे सिर्फ एक नया नंबर पूछा है कि वो नया नंबर कौन सा होगा। लेता हूँ कि 5x, ये 5x वो नंबर रख लेते, x का मल्टीपल वो कोई नंबर रख लेता हूँ। 5 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ x के साथ
और x से हमें फिर कोई ना कोई नया नंबर मिलेगा। ये इसमें लिखा हुआ है 5:8, तो 5/8 दोनों के साथ मैंने क्या कर दिया, x को मल्टीप्लाई कर दिया। अब उन्होंने क्या कहा है कि इसके अंदर ऐड क्या कर देना है, 9 को ऊपर भी ऐड कर दिया, नीचे भी ऐड कर दिया। उसके बाद इक्वल किसके रखना है, उन्होंने कहा कि हमने गेट क्या होगा 8/11। ये हमारे पास एक फॉर्म बन गई है। अब आपने इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देना। 11 मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 8x प्लस 9। ये आ जाएगा 55x प्लस 99 इज इक्वल टू 64x प्लस 64x माइनस 55x इज इक्वल टू 99 माइनस 72। तो ये बच्चों कितना आंसर देगा हमें, ये बन जाएगा हमारे पास 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 27 के, 9x इज इक्वल टू 27, तो x इज इक्वल टू 3। ये x का हमारे पास आंसर आ गया, ये एक नंबर आ गया। अब हमने क्या करना है कि वो नंबर हमने जो ऊपर लिखा था 5x/5x, तो ये कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15 और 8x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 24। ये वो दो नंबर्स हैं जो हमने क्या कहा है, जो हमने मालूम करने थे, दो नए अदर हमने मालूम करने थे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि a/b जो है वो 7/6 के बराबर है, यानी कि a/b जो है फ्रिक्शनल फॉर्म के अंदर 7/6 के बराबर है। उन्होंने कहा कि फाइंड करना है आपने, इस रेशो को सॉल्व करके हमने फाइंड करना है कि a/b के साथ अगर वैल्यू पुट कर दें तो आंसर क्या निकलता है। तो 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a। ठीक है बच्चों, ये रेशो है हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ, a इज़ इक्वल टू 7, b इज़ इक्वल टू 6। a का आंसर क्या है 7 है और b का आंसर क्या है 6, तो पुट कर देते हैं इसके अंदर। 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 6 रेशो 7 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 7, तो ये कितना आ जाएगा 21 प्लस 30 रेशो 42 माइनस 35, ये आ जाएगा हमारे पास 51 रेशो, यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास 7। तो ये क्या है स्टूडेंट्स हमारा आंसर। नंबर 11 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या कहा जा रहा है कि हमने x की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। हमारे पास रेशोज़ क्या दी गई हैं, उन्होंने कहा कि 8 माइनस x जो है वो रेशनल फ्रिक्शनल फॉर्म के अंदर अगर मैं लिखूँ तो 11 माइनस x है। प्रोपोर्शनल इज़ इक्वल के साइन के बराबर होता है, तो 16 माइनस एक्स ओवर रेशो को फ्रिक्शनल में कन्वर्ट किया तो 25 माइनस एक्स। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेनी है बच्चों, तो ये आ जाएगा 8 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 माइनस एक्स के साथ इज़ इक्वल टू 16 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम 11 माइनस एक्स के साथ। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो हमारा आंसर क्या बनता है, 8 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 200 माइनस 8x माइनस 25x और प्लस का x का स्केयर आ जाएगा इज़ इक्वल टू, इक्वल की इस तरफ देखते हैं, 16 को जब मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 176 माइनस 11x माइनस 16x और प्लस x का स्केयर माइनस माइनस प्लस। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों कि एक्स स्केयर वाली ये, या तो मैं इस पूरी वैल्यू को उठाकर इक्वल के इस तरफ ले आता हूँ। 200 माइनस 8x माइनस 25x प्लस एक्स स्केयर माइनस 176 प्लस 11x प्लस 16x और माइनस एक्स स्केयर इज़ इक्वल टू हो जाएगा 0 के। अच्छा बच्चों, ये प्लस के एक्स स्केयर माइनस के एक्स स्केयर से क्या हो गया, कैंसल,
अच्छा माइनस का 25x और प्लस का 16x, तो ये अच्छा पहले तो आप सिंपल, हाँ सिंपल, पहले आप इसका आंसर देखें और इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। ये भी देख लेते हैं। 200 में से 176 निकाले तो कितना बचेगा, 24 निकाला तो ये आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 0, 24 इज इक्वल टू 6x, तो x 24 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर है।